पूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार। नवरात्रि महोत्सव के इस पड़ाव में मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये नवरात्रि उत्सव 9 दिनों का 3 दिन के अंतराल में बटा है। पहला 3 दिन दुर्गा माँ की पूजा होती है, दूसरा 3 दिन श्री महालक्ष्मी की आराधना होती है और अंतिम 3 दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। आज चौथा दिन है और आज से हम श्री महालक्ष्मी की आराधना शुरू करेंगे। पहले 3 दिन की कथा से हमें पता चला कि कैसे दुर्गा माँ हमारे अंदर के अवगुण को दूर करती हैं। वो दुर्गति नाशिनी है, वो दुर्गति का विनाश करती हैं। ये अंदर के अवगुण जो हमारे अंदर ग्रॉस इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सब का नाश करती है। जब साधक
ये दुर्गा माँ की कृपा से अपने अवगुणों का नाश कर लेता है, उसके बाद वो अपने साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करता है। और यहाँ उसकी दूसरी बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी होती है, जो है उसका अपना मन। उसके मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार के एजिटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, उद्विग्नता, ये सब है। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें अब श्री महालक्ष्मी के शरण में जाना होगा। तो अब मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी से आज का व्याख्यान प्रारंभ करने का निवेदन करती हूँ। श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम नमश्चंडिकायै हि। ओम आज महालक्ष्मी देवी की पूजा का आरंभ हो रहा है अगले 3 दिन तक। तो देवी महालक्ष्मी देवी का ध्यान पहले करेंगे और लक्ष्मी ध्यान स्तोत्र का पाठ होगा। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम अक्षस्कुप्रसं गदेषु कुलुषिं पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मं जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधति हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरीभमर्दिनीमिष महालक्ष्म्यै सरोजस्थिताम्। मैं कमल पुष्प पर आसीन उस देवी लक्ष्मी का ध्यान करता हूँ जो प्रसन्न मुख, महिषासुर संहारिणी और अपनी 18 भुजाओं में माला, कुल्हाड़ी, गदा, वाण, वज्र, कमल, धनुष, घड़ा, दंड, भाला, तलवार, ढाल, शंख, घंटा, सुरापात्र, त्रिशूल, पाश और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। ये लक्ष्मी देवी का ध्यान का स्तोत्र है, लेकिन इसका एक प्रतीक अर्थ है। लक्ष्मी देवी महिषासुर नामक असुर का वध करती है। महिषासुर जो है वो मानसिक बिखराव या चंचलता का, मन में जो चंचलता है उसका प्रतीक है। विक्षेप, देवी दुर्गा ने मल को मल के रूप में जो मधु और कैटभ थे उनका संहार किया था। अब व्यक्ति के दूसरी बाधा है जो आत्मज्ञान करने में रुकावट करती है, वो है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है मानसिक विखराव, चंचलता, अस्थिरता, मन भटकता है, चंचल रहता है। महिषासुर उसी का परिचायक है। देवी का कमल का आसन है वो वास्तव में ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, चेतना में
क्रमिक विकास का प्रतीक है। महालक्ष्मी के प्रकट होते ही साधक के चित्त की गहराई में जो वासना और विक्षेप की जड़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तब जिस प्रकार से कमल का पुष्प प्रस्फुटित होता है, वैसे साधक के व्यक्तित्व में क्षमता का, ज्ञान का, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगता है। उनकी अनेक भुजा असंख्य शक्ति की परिचायक है। माला, उसमें हर भुजा में एक एक चीज है, एक भुजा में माला है। माला भक्ति का परिचायक है। कुल्हाड़ी वो ज्ञान है जिसकी सहायता से साधक सांसारिक प्रपंच के वृक्ष को काटता है। उनके हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र हैं वे सब अस्त्र शस्त्र आध्यात्मिक विकास में बाधक जो दुर्गुण हैं उन्हें असुर के रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। उन असुरों का संहार करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन ये वास्तव में साधक के अंदर जो जो गुण आवश्यक हैं आध्यात्मिक विकास के लिए उसके परिचायक हैं। तो कुल्हाड़ी जो है वो उस ज्ञान का प्रतीक है जो सांसारिक प्रपंच के वृक्ष को काट देती है। गदा पवित्रता की शक्ति है जिसकी सहायता से साधक आध्यात्मिक पथ की समस्त बाधा को चूर चूर कर देता है। देवी के हाथों में बाण है। ये बाण जो है वो शुद्ध विचार का परिचायक है। और उन शुद्ध विचार की सहायता से साधक के चित्त में जो कलुषित विचार, कुविचार उठते हैं वो सब समाप्त होता है। देवी के हाथ में एक वज्र है। वो वज्र श्रद्धा से उत्पन्न निष्ठा का प्रतीक है। निष्ठा, श्रद्धा, जब फेथ बढ़ता है तो निष्ठा बढ़ती है। व्यक्ति के मन में दृढ़ता आती है कि वो आध्यात्मिक रास्ते पर चले, शुभ रास्ते पर चले, नहीं तो आदमी तुरंत ऊब जाता है कि क्या फायदा, हम तो जिंदगी भर अच्छे रास्ते पर चलते रहे और उसका परिणाम क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारी हानि हुई। तो उसकी निष्ठा जो है अच्छे रास्ते पर चलने की डिग जाती है। तो जो वज्र है देवी के हाथ में वो इसी श्रद्धा से उत्पन्न निष्ठा का परिचायक है। कमल का पुष्प सद्गुणों का प्रतीक है। जैसे पुष्प धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है, वैसे व्यक्तित्व में साधना जैसे जैसे चलती है व्यक्तित्व जो है वैसे वैसे उन्नत होने लगता है, उसमें सद्गुण आने लगते हैं। धनुष परिशुद्ध चित्त का परिचायक है और जिसमें शक्तिशाली, जिसके ऊपर शक्तिशाली वाण चढ़ा करके लक्ष्य को भेद किया जाता है। चित्त जो है वो धनुष है। देवी के हाथ में घड़ा है। ये जो घड़ा है, घड़ा कोई चीज रखने के लिए होता है। अवचेतन मन में, अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में संस्कार भरे रहते हैं। संस्कार का संग्रह अचेतन मन में होता है। ये घड़ा शुभ संस्कार को संग्रहित करने वाला अचेतन मन का परिचायक है। देवी के हाथ में एक दंड है, डंडा। ये जो दंड है ये विवेक का प्रतीक है और ये विवेक बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है। उनके हाथ में एक भाला है, उसको शक्ति भी कहते हैं, उसको चलाया जाता है फेंक करके। वो भाला ऐसी क्षमता का परिचायक है जो
चित्त में विद्यमान कुसंस्कारों को, दुर्गुणों को दूर करता है। देवी अपने हाथ में खड्ग रखती हैं, तलवार। ये जो खड्ग है वो भ्रम और अज्ञान को काट देता है। उनके हाथ में ढाल है। वास्तव में ढाल रक्षा करता है, तो ये रक्षा आसुरी शक्ति से साधकों को रक्षा करने का ये प्रतीक ढाल है। उनके हाथों में, एक हाथ में शंख है। ये जागृत करने का, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का परिचायक है। साधक जब साधना के मार्ग पर चलता है तो उसके चित्त में, उसके हृदय में, उसके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक शक्ति जो सोई हुई होती है सब में, वो जगती है। वो शंख उसका परिचायक है। उनके हाथ में शूरा पात्र है। वो शूरा पात्र समाधि के आनंद से भरे हुए मधु का प्रतीक है कि उसमें समाधि से प्राप्त जो आनंद है वो शूरा पात्र में भरा जाता है। यानी साधना के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है तो उसे समाधि का जो अनुभव होता है उससे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। त्रिशूल देवी के हाथ में है। जो त्रिशूल है, 3 उसमें शूल हैं। तो व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहता है त्रिपुटी से, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। ये बहुत तरह की 3 फोल्ड्स बाधाएं हैं, उसको त्रिपुटी कहते हैं। और ये जो त्रिशूल है वो ऐसी ही बाधाओं को, जो 3 फोल्ड बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने वाला है। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र है। वो जो सुदर्शन चक्र है वो अविद्या के जड़ को काटने वाला है, अविद्या के मूल को काटने वाला है। तो इस प्रकार से देवी के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उन सारे गुणों का परिचायक है जो साधना के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि पहले मल जब दूर किया गया, यानी देवी दुर्गा की कृपा से साधना के मार्ग पर पहला जो अवरोध है मल है। अब दूसरा अवरोध विक्षेप। ये विक्षेप जो है वो चित्त की गहराई में छुपा होता है। मल तो दिखता है, लेकिन विक्षेप जो वासनाएं हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो देवी लक्ष्मी उन वासनाओं को दूर करने वाली हैं। और इसके लिए जो है देवी लक्ष्मी कहा जाता है कि वो समृद्धि प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। ऐश्वर्य का अर्थ जो है, समृद्धि, संपत्ति का अर्थ 2 स्तर में लिया जाना चाहिए। भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि में धन दौलत और तरह तरह के जो भौतिक संपदा है वो आती हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा, ये जो परमात्मा के रूप में महालक्ष्मी है, वो व्यक्ति को आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान करती हैं, जिसको दैवी संपत्ति कहा जाता है। भगवत गीता में देवी संपत्ति में अनेक गुण गिनाए गए हैं, जैसे अभय है, चित्त शुद्धि है, उदारता है, करुणा है, क्षमा है। इस प्रकार के अनेक गुण हैं। तो ये सारे गुण दिव्य संपत्ति हैं, इसलिए दैवी संपत्ति। ये वास्तव में समृद्धि इन्हीं गुणों के विकास में है। देवी लक्ष्मी आध्यात्मिक संपत्ति या दैवी संपत्ति भी प्रदान करती हैं। अब यहाँ से कथा आरंभ होती है महालक्ष्मी की
प्राकट्य की महालक्ष्मी के विषय में, तो अति प्राचीन काल में बहुत वर्षों तक देवासुर संग्राम चला और उसमें असुरों के स्वामी, जो असुर के जो राजा थे महिषासुर, उनकी विजय हुई और इंद्र के नेतृत्व में देवता लोगों की पराजय हो गई। हम संक्षेप में इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। विशेष ध्यान इस कथा के माध्यम से जो प्रतीक अर्थ है उस पर रहेगा। और महिषासुर स्वर्ग पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और सारे कार्य जो देवताओं के थे वो सब उसने ही ले लिया अपने हाथ में, और सामान्य जन की तरह देवता लोग पृथ्वी पर निसहाय निरुपाय वो इधर उधर भ्रमण करने लगे। अब देवतों की दैत्यों की जो करतूत है, कष्ट है, वो इतना बढ़ गया कि देवताओं को कहीं भी सर छिपाने और बचने की जगह नहीं मिली। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवता जो थे वो ऐसे उस जगह आए जहां भगवान विष्णु और शिव जी उपस्थित थे। और सभी देवता जो थे वो बड़े ही विनीत भाव से अपनी दुख कथा इन दोनों महादेवों को, विष्णु और शिव को सुनाने शुरू की। देवताओं का कष्ट सुन करके विष्णु शिव की भौहें टेढ़ी हो गई, क्रोध इतना हो गया कि आंखें लाल हो गई, उनके मुख क्रोध से टेढ़े हो गए। और ऐसा होने के बाद विष्णु और शिव के शरीर से एक प्रकाश निकला, बहुत तेज पुंज निकला। देखते देखते जो देव वहां खड़े थे उन सबों के शरीर से भी प्रकाश निकलने लगा और ये सारे प्रकाश एक साथ मिलकर इतनी चमक पैदा किए कि तीनों लोक जो है वो प्रकाशित हो गया। यहां पर थोड़ा सा इस कथा को समझने की आवश्यकता है। इस कथा में, कथा तो है ये हम लोगों ने सुना, लेकिन ये इस कथा के माध्यम से बहुत गहरी बात कही गई है। इस कथा में सत्संग की महिमा बताई गई है। ब्रह्मा जी के साथ सभी देव शिव और विष्णु भगवान की संगति में आए, उनके पास आए, तो ये सारे देव ब्रह्मा विष्णु की संगति में आए तो एक सत्संग का माहौल बना, देवताओं का एक समूह एक जगह आया। और जब सत्संग में एक जगह व्यक्ति इकट्ठा होता है तो सत्संग करने वाला, सुनने वाला या जो कुछ भी जो कोई लोग हैं उन सब की चेतना उन्नत हो जाती है। जो संसार में, घर में, परिवार में, बाजार में घूमते फिरते जो मन स्थिति होती है वैसी मन स्थिति सत्संग में नहीं होती है, उन्नत मन स्थिति हो जाती है। और उस उन्नत मन स्थिति से जैसे इसमें बताया गया कि भगवान शंकर और सारे उपस्थित देवताओं से तेज निकलने लगा। तो सत्संग में जब आंतरिक शुद्धता आती है, अंतर मन में पवित्रता जगती है, चेतना जब ऊंची हो जाती है तो जो भी सत्संग में बैठे हैं उन सब से एक सूक्ष्म स्पंदन निकलने लगता है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। और ये सारा स्पंदन एक प्रकार से ज्योति निकलने लगती है। ये सारा स्पंदन जब एक साथ मिल जाता है तो जैसा इसमें कहा गया कि जो सारी ज्योति देवताओं से जो निकली हुई एक साथ मिल गई तो इतना दे दीप्यमान प्रकाश पुंज तेज निकला कि उससे तीनों लोक प्रकाशित हो गया। इसका अर्थ ये है कि इस
प्रकार सत्संग में जब कोई व्यक्ति, जब सब व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रकाश यानी शुभ प्रकाश जब निकलने लगता है तो उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि तीनों लोग प्रकाशित होने का अर्थ है व्यक्तित्व का 3 स्तर है। व्यक्तित्व के एक स्तर जो है उसका भाव पक्ष है, दूसरा अक्षर जो है उसका क्रिया पक्ष है, और तीसरा अक्षर स्थल जो है वो उसका ज्ञान पक्ष है। बात समझिए, यहाँ कहा गया कि इतनी प्रकाश का तेज बढ़ा कि तीनों लोक में प्रकाश फैल गया। ये जब सत्संग में आप आते हैं तो आपके शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर ये 3 तल हैं, ये 3 प्लेन हैं, ये 3 लोक हैं। आपकी समझ में प्रकाश उत्पन्न होता है, आपकी भावनाओं में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और आपके ज्ञान में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यही तीनों लोक का प्रकाश है। सत्संग का लाभ ये है, और इसीलिए संत महात्माओं ने इस बात को कहा है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। आदि शंकराचार्य का कथन है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है? सत्संग में जाने से आप जो हैं, आपके अंदर निःसंगत्व यानी वैराग्य उत्पन्न होता है। निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आपके अंदर का जो मोह है उससे छुटकारा मिलता है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, जब आप मोह से मुक्त हो जाते हैं तो जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो ज्ञान दृढ़ हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्संग में तो हम रहते हैं, यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यों ही गेट के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर फिर वही सांसारिक चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ का। क्यों? यही है, इसलिए कि आप जो हैं मोह से अभी भी ग्रसित हैं। लेकिन बार बार यदि आप सुनेंगे सत्संग तो आप में वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य से आपका मोह जाएगा। मोह चले जाने के बाद आप जो हैं, आप जो ज्ञान सुनेंगे, जो सत्य है उसमें आप स्थिर हो जाएंगे, वो ज्ञान खत्म नहीं होगा। और निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, जब ज्ञान अस्थाई हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब जीवन मुक्ति हो जाती है। तो सत्संग की ऐसी महिमा है। तो उन देवताओं के प्रकाश से जो चीज़ें निकली, मतलब जो प्रकाश हुआ, वो एक तो कि सत्संग की महिमा का प्रतीक है, और तीनों लोकों को प्रकाशित करने का अर्थ है कि आप जो हैं अपने मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर और अपने ज्ञान के स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर आप में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। उसके बाद वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश एक साथ पूंजीभूत हो गया, एक साथ इकट्ठा हो गया, और देखते ही देखते वो प्रकाश जो है एक देवी के रूप में प्रकट हो गया। उसमें अलग अलग जो प्रकाश था अलग अलग देवताओं का, उसमें देवी का अलग अलग अंग बना। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख बना, मुखमंडल।
यमराज के तेज से देवी के सुंदर काले बाल बने, भगवान विष्णु के प्रकाश से देवी की भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से देवी का वक्षस्थल बना, इंद्र के तेज से देवी का कटी प्रदेश बना, वरुण के तेज से देवी की जंघाएं और पिंडलियां बनी, पृथ्वी के तेज से देवी का पृष्ठभाग बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण बने, सूर्य के तेज से अंगुलियां बनी, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई, प्रजापति के तेज से देवी के दांत बने, अग्नि के तेज से देवी के 3 नेत्र बने, उनकी भौहें संध्या के तेज से और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवताओं के तेज से देवी का संपूर्ण शरीर बना। यहां भी एक बात विचारणीय है, ये कहानियां जितनी भी हैं हमारे शास्त्रों की, ये प्रतीकात्मक हैं। अगर आप केवल इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी बेतुकी बातें लिखी हुई हैं। वो ऐसे गए लोग, वहाँ से तेज कैसे निकल जाएगा, तेज कैसे, एक देवी कैसे बन जाएगी। अब इसी तर्क वितर्क में बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के वादा विवाद में उलझ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। इसमें जो गुह्य बातें हैं, प्रतीक अर्थ है, उसको गुरु ही समझा सकता है। आप पढ़ के या कोई व्यक्ति पढ़ के समझ नहीं सकता है। इसलिए अब ये आपने देखा कि अलग अलग तेज से अलग अलग अंग बने उस महादेवी के, और ये आगे चल के वो महादेवी महिषासुर का संहार करती। सत्संग से मैंने बताया कि देवताओं के शरीर से निकला हुआ प्रकाश वो सत्संग में आए हुए लोगों के व्यक्तित्व से उच्च जो स्पंदन निकलता है, उच्च भावनाएं निकलती हैं, उसका परिचायक है। सत्संग में आने के बाद सामूहिक स्थिति में आप जब बैठते हैं सामूहिक सत्संग में, तो वहाँ से सत्संग का प्रभाव ये होता है कि आप एक निर्णय पर पहुँचते हैं। जैसे कहीं कोई सत्संग होता है तो उसमें एक निर्णय होता है कि किस रास्ते पर चला जाए, कौन सा मार्ग अपनाया जाए। तो वहाँ एक कॉमन व्यू बनता है कि ये निवृत्ति मार्ग पर चला जाए। वो एक रूप लेता है देवी का। यही देवी का रूप है कि वो सत्संग का एक निष्कर्ष निकलता है। कोई भी सत्संग होगा ना, चाहे वो भक्ति का सत्संग हो या ज्ञान का सत्संग हो या कोई और भी विधि का सत्संग हो, सत्संग के विषय अलग अलग हो सकते हैं। कोई संत जो है वो ज्ञान के मार्गी होता है तो ज्ञान का सत्संग देता है, कोई भक्ति मार्गी होता है तो भक्ति का देता है, कोई और तप तपस्या वाले होते हैं तो वो तरह तरह का विधान, लेकिन वो एक निष्कर्ष होता है। वो चाहे कोई मार्ग हो, कोई निष्कर्ष हो, वो निष्कर्ष जो है, वो जो कंक्लूजन है जो सत्संग से प्राप्त होता है, वो विक्षेप अज्ञान रूपी असुर को समाप्त करता है। साधक उस रास्ते पर जब चलने लगता है तो उसका प्रभाव ये होता है, चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलें, भक्ति मार्ग से चलें, जप करें, चाहे तप करें, उसका प्रभाव ये होता है कि आपका मानसिक जो बिखराव है, विक्षेप है, वो दूर हो जाता है। तो सारे देवताओं के तेज से एक देवी का प्रकट होने का मतलब है कि सत्संग में जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोग मिल करके एक निर्णय, एक सत्य पर पहुंचते हैं और एक प्रकार के साधना को फॉलो करने वाले होते हैं।
और वो जो साधना का फॉलो करते हैं वही देवी है जो उनके अज्ञान को, विक्षेप को दूर करती है। और ये जो देवी हैं वो जब प्रकट हुई तो उनको सभी देवताओं ने अलग अलग अपने यहाँ के अस्त्र शस्त्र दिए। इसमें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल के दे दिया। भगवान विष्णु अपने चक्र से चक्र का पैदा करके देवी को चक्र दे दिए। वरुण शंख दिए, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण से भरा हुआ 2 तरकस दिए, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, अपने उनके पास वज्र रहता है, उस वज्र से एक वज्र पैदा करके देवी को दे दिया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक माला, ब्रह्मा ने कमंडलू उनको भेंट किया। प्रजापति ने सूर्य देव ने समस्त रोम कुशों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र दिए और 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नुपुर, गले की सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। इस प्रकार से हर एक देवता ने उन्हें कुछ न कुछ, कोई न कोई अस्त्र शस्त्र भेंट किए। इसका भी एक अर्थ है। आत्मज्ञान के रास्ते पर जब साधक चलने लगता है, महिषासुर यानी विक्षेप को समाप्त करने की दिशा में जब साधक साधना करने लगता है तो उसे देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। और ये कृपा और आशीर्वाद, जैसे मैंने देवी के हर एक अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया था कि ये क्या है, वो वास्तव में एक एक गुण है। जैसे तलवार विवेक का गुण है, धनुष जो है चित्त का परिचायक है जिसमें शुभ बाण रहते हैं, कपाल अगर है तो वो वैराग्य का प्रतीक है, कमल है तो वो चेतना में विकास या प्रस्फुटन का परिचायक है, तो जो गदा है वो आपको दृढ़ता का प्रतीक है। तो इस प्रकार के जितने अस्त्र शस्त्र हैं ये गुण हैं। जब आप महिषासुर यानी विक्षेप को मारने के दिशा में, समाप्त करने के दिशा में साधक आगे बढ़ता है तो उसके हृदय में देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य होता है, यानी एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उस विक्षेप को यानी महिषासुर को मार सकती है। उस शक्ति के पास बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं, यानी साधक में अनेक प्रकार के दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं, पात्रता प्रकट होने लगती है और ये विभिन्न देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र का प्रतीक है। वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, वो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, उसमें विवेक उत्पन्न हो जाता है, वो अपने इसको श्रद्धा उसमें उत्पन्न हो जाती है, उसकी चेतना में विकास होने लगता है। तो ये सब देवताओं की कृपा है। यही चीज़ देवी के विभिन्न अस्त्रों के रूप में देवताओं द्वारा जो प्रदान किया गया अपने अपने तरफ से, उसी का परिचायक है। और जब सब अस्त्र शस्त्र से देवी संपन्न हो गई तो उन्हें देख करके सभी देवता लोग बड़े खुश हुए। और देवता को खुश होने के बाद देवी ने बहुत जोर से अट्टहास किया, खूब जोर से दहाड़ी हंसी
और उनके दहाड़ से तीनों लोक में उनका दहाड़ जो है वो गुंजयमान हो गया, और इसकी गूंज महिषासुर और उसके असुर सेना तक पहुंच गई। इसमें भी एक प्रतीक है, एक खास बात है। जब आपके अंदर देवी लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, यानी आप जब विक्षेप रूपी महिषासुर को मारने के लिए साधना में आगे बढ़ते हैं और दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है, तो उस दिव्य शक्ति का अट्टहास यानी उसका जो गूंज है वो आपके तीनों लोक में, भू भुवः और स्वः, ये तीन लोक हैं स्थूल रूप से, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, सूक्ष्म लोक। लेकिन वास्तव में ये व्यक्तित्व की तीन अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्थाएं हैं। भू जो है वो आपकी व्यवहारिक सत्ता है, ये सांसारिक सत्ता को भू कहते हैं। आपकी भावना का जो लोक है, भावनात्मक जो संसार है, वो भुवः है। और जो आपकी समझदारी का तल है, ज्ञान का तल है, वो स्व है। देवी का अट्टहास इन तीनों लोकों में गूंजने का मतलब कि आपके अंदर, साधक के अंदर जब विक्षेप को दूर करने की ताकत साधना से आती है, तो उसके व्यवहारिक जीवन, उसके भावनात्मक जीवन और उसके ज्ञान के जीवन, समझदारी के तल पर बौद्धिक जीवन में रूपांतरण आ जाता है, बदलाव आ जाता है। उसको व्यवहार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। बदलाव का मतलब क्या है? जो पहले जिस दृष्टि से व्यवहारिक जीवन को देखता था, अब वो उस दृष्टि से व्यवहारिक जीवन को नहीं देखता है। उसमें ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। उसी तरह से भावनात्मक स्तर पर वो जिस तरह से पहले भावनात्मक स्तर से प्रभावित होता था, अब वो भावनात्मक स्तर पर उस तरह से नहीं प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, बदलाव आ गया है। बदलाव वास्तविक शब्द नहीं है, रूपांतरण आ गया है। बदलाव का मतलब होता है सतही परिवर्तन। जैसे लोहे के रॉड को हमने गोल बना दिया, तो पहले वो लोहे का छड़ था, अब जो है छल्ला बन गया, लेकिन रहा वो लोहा ही। तो ये है बदलाव। लोहा को हमने आकार बदल दिया, लेकिन लोहा रहा। ये सतही परिवर्तन है। आम लोग में यही परिवर्तन थोड़ी देर के, हम बड़े गुस्सैल हैं, अहंकारी हैं, लेकिन आपको देख के हाँ नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे हैं, आ गए, ऐसा है। हमने थोड़ा सा अपने रूप को बदल दिया। हैं हम दुष्ट आदमी, लेकिन दिखा रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं। ये बदलाव हो सकता है। हमारी अंदर से स्थिति नहीं बदली, लेकिन थोड़ी देर के लिए बदल गया। लेकिन रूपांतरण का मतलब होता है कि उसका तत्व ही बदल जाए। अभी जो लोहे का रॉड था, अब वो सोने का हो गया, अब लोहा का नहीं रहा। ये है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों लोक में देवी का अट्टहास गूंजने का मतलब होता है कि भू भुवः स्वः, यानी उसके व्यवहारिक स्तर पर, उसके भावनात्मक स्तर पर और उसके समझदारी के स्तर पर जो संसार है, जो तल है, उसमें रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और ये रूपांतरण एक ही स्टेप में नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे अपने अंदर साधना की शक्ति बढ़ती जाती है, महिषासुर का जैसे जैसे नाश होता है, सेना का नाश होता है, वैसे वैसे ये जो रूपांतरण है वो साधक के व्यक्तित्व में दिखती है। इसलिए साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत सूक्ष्मता से आप देखिएगा तो उसका जीवन धीरे 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 रूपांतरित होता हुआ दिखेगा, और कुछ वर्षों के बाद वो पूरी तरह से लोहा से सोना बना हुआ रहेगा। तो ये जो है साधना जो है वो जीवन को रूपांतरित कर देता है, और ये सब का आरंभ सत्संग से हुआ था।
और जब देवी ने अट्टहास किया तो देवी के अट्टहास से पूरे जो असुर सेना थी वो असुर सेना एकदम विचलित हो गई, भयभीत हो गई। और इस कारण उन लोगों ने सोचा कि इस देवी को ही विनाश कर दिया जाए, और असंख्य संख्या में असुर जो है वो मिल करके देवी पर अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। अटैक करने के लिए जब वो देवी के नजदीक आए तो वहां पर उन्हें आश्चर्यजनक ढंग से अद्भुत तेज प्रकाश का पुंज दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधिया गई, उस पुंज को देख मतलब वो सह नहीं सके। और उन्होंने जब देखा कि देवी के पैर धरती पर हैं और उनका सिर जो है आकाश में भी क्रैक कर दिया है, छेद कर दिया है, और उनके धनुष के टंकार से तीनों लोक जो हैं उद्वेलित हो रहे हैं, और उनके सारे हाथ जो हैं अपने अपनी अस्त्र शस्त्र से वो असंख्य जो असुर थे उस पर अटैक कर रहे हैं। तो ये देख करके वो सारे असुर आश्चर्यचकित स्तंभित हो गए। जब विक्षेप को दूर करने के लिए विक्षेप का जो 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 आसुरी शक्ति है वो एक रूप में नहीं आती, वो असंख्य रूपों में आती है। जब देवी का प्राकट्य हुआ तो देवी के ऊपर असंख्य असुरों ने धावा बोल दिया। जब आप विक्षेप महिषासुर रूपी विक्षेप को दूर करने का कोशिश करेंगे तो आपका मन और चंचल हो जाएगा, मन की ऋणात्मक शक्तियां और उग्र हो जाएगी। और विक्षेप का जो यानी महिषासुर के जो सेनापति थे वो अलग अलग असुर थे, और उस असुर का नाम आप जब सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे महिषासुर जो है अपने असुरों को यानी ऋणात्मक शक्तियों को कैसे वो भेजता है और किस रूप में आती हैं। अब देखिए उसके प्रमुख असुरों का नाम चिशुर। चिशुर का मतलब होता है, उसके एक सेनापति का नाम था टेढ़ी आंख, इसका अर्थ है। टेढ़ी आंख का मतलब क्या है? वक्र दृष्टि। वक्र दृष्टि का मतलब क्या है? विपरीत भावना। जो सत्य है उसको, जो सही है वो सही रूप में, सही चीज को ना देख के हम गलत रूप में देख रहे हैं, यही तो दृष्टि का वक्र होना है। तो जैसे ये शरीर सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है, आत्मा सत्य है, वास्तविक है, लेकिन अज्ञान के कारण, महिषासुर के प्रभाव के कारण हमको गलत दिख रहा है। हमें लग रहा है कि ये शरीर ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, ये हमारी प्राण ही सब कुछ है, बुद्धि ही सब कुछ है। यही है वक्र दृष्टि। आत्मा हमें दिखाई नहीं पड़ रही, आत्मा का अनुभव भी नहीं हो रहा है जो अस्थायी है, वास्तविक है। तो ये जो है चिछुर। चामर दूसरा सेनापति। चामर का मतलब होता है धूर्तता, कंसीट। आदमी जो धूर्तता करता है, धूर्त बनता है, दूसरे को ठगता है धूर्त बन के, तो ये उसके सेनापति है। ये ऋणात्मक जो है महिषासुर का जो विक्षेप है, हम विक्षेप यानी महिषासुर, वो इन रूपों में आता है। ये सेनापति हैं। उदग्र। उदग्र का मतलब होता है भय, कराल, भयानक क्रोध। उद्धत। उद्धत का मतलब एकदम उतारू है मरने मारने के लिए, आवेश, आवेग। ये सब
विक्षेप के अलग अलग प्रकार हैं। वस्कल, विषय रति यानी इंद्रियों में रति, विषय सुख में रति। ताम्र, एजिटेशन, उद्विग्नता। अंधक, मोह में अंधा। ये सब ऋणात्मक शक्तियां हैं जिसके कारण मन जो है वो विक्षिप्त रहता है। विडाल, बहुत बड़ी बिल्ली, वो बिल्ली कितनी धूर्त होती है, चालाक होती है। तो ये सब जो है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमारे चित्त को विक्षेप करने वाली ऋणात्मक शक्तियां हैं। तो ये सब जो सेनापति थे वो असंख्य असंख्य सैनिकों के साथ देवी पर टूट पड़े। लेकिन महिषासुर के ये जो शक्तियां थी, ऋणात्मक शक्तियां, उन शक्तियों को वो जो है देवी के जो असंख्य वाण थे, देवी के अस्त्र थे, वो सब उसको नाकाम कर दिए। और ये युद्ध जो है लंबे समय तक चलता रहा। आगे की कथा जो है हम कल बताएंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद हम लोग महालक्ष्मी देवी का ध्यान करेंगे और कुछ मिनटों का ध्यान होगा। अपनी जगह पर हम लोग स्थिर बैठें। मन में महालक्ष्मी का जो रूप है, कमल आसन पर बैठी हुई, शरीर में उनके लाल वस्त्र हैं, उनके हाथों में जो अलग अलग माला है और उनके हाथों में पद्म है, घड़ा है। जैसा अभी हम लोगों ने ध्यान में किया वैसा ही चित्र अपने मन में रखें। 3 बार देवी मंत्र का उच्चारण करेंगे। 1-2 मिनट का ध्यान होगा, फिर 3 बार देवी मंत्र के उच्चारण से उसकी समाप्ति होगी। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। 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 ओम। आज इसके बाद हम लोग लक्ष्मी देवी का जो नाम है 100 नाम, लक्ष्मी नामावली, उसको पाठ करेंगे। और आप थोड़ा मन में देवी लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें, श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतहिते प्रदायै नमः। ओम श्रद्धायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम सुरम्यै नमः। ओम परमात्मिकायै नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयायै नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम शुचये नमः। ओम स्वाहायै नमः। ओम स्वधायै नमः। ओम सुधायै नमः। ओम धन्यायै नमः। ओम हिरण्यमयी नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम नित्यपुष्टायै नमः। ओम विभावर्यै नमः। ओम आदित्यै नमः। ओम दैत्यै नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम वसुधायै नमः। ओम वसुधारिण्यै नमः। ओम कमलायै नमः। ओम कांतायै नमः। ओम कामाक्षायै नमः। ओम
क्रोध संभवायै नमः। ओम अनुग्रह परायै नमः। ओम बुद्धयै नमः। ओम अनद्यायै नमः। ओम हरिवल्लभायै नमः। ओम अशोकायै नमः। ओम अमृतायै नमः। ओम दीप्तायै नमः। ओम लोक शोक विनाशिन्यै नमः। ओम धर्म निलयायै नमः। ओम करुणालोक मात्रेणे नमः। ओम पद्म प्रियायै नमः। ओम पद्महस्तायै नमः। ओम प्रियायै नमः। ओम रमायै नमः। ओम पद्ममाला धारणायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम पद्ममन्यै नमः। ओम पद्मगंधेयै नमः। ओम पुण्यगंधायै नमः। ओम सुप्रसन्ना नमः। ओम प्रसादाभिमुख्यै नमः। ओम प्रभायै नमः। ओम चंद्रवदनायै नमः। ओम चंद्रायै नमः। ओम चंद्र सहोदर्यै नमः। ओम चतुर्भुजायै नमः। ओम चंद्ररूपायै नमः। ओम इंदिरायै नमः। ओम इंदुशीतलायै नमः। ओम आह्लादजननै नमः। ओम पुष्टै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम शिवकर्यै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम विमलायै नमः। ओम विश्वजनन्यै नमः। ओम तुष्टायै नमः। ओम दारिद्र्यनाशिनै नमः। ओम प्रीतपुष्करिण्यै नमः। ओम शांतायै नमः। ओम शुक्लमाल्याम्बरम धरायै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम भास्करायै नमः। ओम बिल्वनिलयायै नमः। ओम वरारोहायै नमः। ओम यशस्विन्यै नमः। ओम वसुधरायै नमः। ओम सिद्ध्यै नमः। ओम त्रिणयसौम्यायै नमः। ओम शुभप्रदायै नमः। ओम नृप विश्वगतानंदायै नमः। ओम वरलेक्षयै नमः। ओम वसुप्रदायै नमः। ओम शुभायै नमः। ओम हिरण्यप्राकारायै नमः। ओम समुद्रतनयायै नमः। ओम जटायै नमः। ओम मंगलायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम विष्णु वक्षस्थले स्थितायै नमः। ओम विष्णुपत्न्यै नमः। ओम प्रसन्नाक्षयै नमः। ओम नारायण समाश्रितायै नमः। ओम दारिद्र्यध्वनिसंज्ञै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम सर्वोपद्रववासिन्यै नमः। ओम नवदुर्गायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम त्रिकाल ज्ञान संपन्नायै नमः। ओम भुवनेश्वरै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। और उसके बाद आशीर्वचन शांति पाठ। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को देवी लक्ष्मी की अनंत कृपा प्राप्त हो। आप सभी भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि से संपूर्ण बने। आपके जीवन का परम लक्ष्य आत्मज्ञान इसी जीवन में प्राप्त हो और आप अपने मल विक्षेप और आवरण से पूर्णतः मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का जीवन व्यतीत करें। आप सबों को हार्दिक धन्यवाद और आभार, और आशा है कि आपका ये सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि। अभी आपने श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी से प्रेरक सत्संग सुना। मैं सभी भक्तों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी भक्तों को इस सत्संग में सम्मिलित होने के लिए
धन्यवाद देती हूँ और श्री महालक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर और आपके परिवार पर सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अब आरती के बाद हम आज के सत्र का यही समापन करेंगे। हरि ओम तत्सत।